अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। आज जनाब हम बड़े मज़े की एक जगह में जा रहे हैं। हम आए हैं अलसीफ और यहीं पे एक और बाज़ार है, वहाँ पे भी फ़िलहाल हम पार्किंग में हैं। पार्किंग के बाद आपको लेके चलते हैं आज एक बड़ी मज़े की जगह। और ये जगह बिल्कुल बनी भी तो वैसे न्यू है, लेकिन बिल्कुल ओल्ड टाइम के मुताबिक बनाई हुई है। क्या होता है, जीनी निकल आया ऐसा। अच्छा, जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकले तो सामने ये एक शॉप थी, बिल्कुल बाहर, अंदर शॉप भी थी लेकिन बाहर भी उन्होंने सामान रखा हुआ था। तो सब वैसे पुरानी चीज़ें थी इसमें और एंटीक टाइप मोस्टली चीज़ें थी। बड़ी ही मज़े की थी, बड़ी डिफरेंट चीज़ें थी और कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। ये क्या चीज़ है? ये क्या है भाई? जैसे कि ये देखें टीवी, ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। मुझे फील हो रहा था कि ये टीवी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इसी तरह बहुत मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे और प्राइसेस भी ठीक थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस इलाके में या इस जगह पे ना मोस्टली टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हमें नज़र भी आए, क्योंकि चीज़ें ही यहाँ पे ऐसी होती हैं कि वाकई दिल भी करता है लेने का और देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। ये पूरा एरिया ऐसा नहीं था कि सभी जगह इसी तरह की आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी। डिफरेंट खाने पीने की शॉप से सब कुछ था और नई शॉप थी काफ़ी। आगे चल के आप देखते जाएंगे। हाँ, जब मैं छोटी थी तब होता था ये वाला फोन, अभी भी होता है। चीज़ें इस शॉप में और इससे इर्द गिर्द जो शॉप थी सब में एक ही जैसी थी और थी भी बड़ी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी थी और अच्छी थी। लेकिन ये है कि लेने से पहले सही सोच समझ के और अच्छे से देख कर लेनी पड़ती है, वरना हर दूसरी चीज़ पहली चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो जो कन्फ्यूजन होता है ना वो ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा, ये हैं वो वेट्स जो मैं आपको बताती हूँ कि इतने वेट रखते हैं और एक साइड पे वो रखते हैं। टॉय नहीं है ये, वो वेट्स हैं। ये जो वो होते हैं ना वेटिंग यूनिट्स, पता लगा? हाँ, ये मेजरिंग यूनिट्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वाकई बच्चों के लर्न करने के हिसाब से भी ना बड़ी अच्छी थी। स्पेशली अगर आपके बच्चे यूएई में ही पढ़ते हैं और उनको यूएई का जो कल्चर है वो पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चे बड़े इजीली लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे पेंटिंग्स थी, गलियाँ बनी थी, बड़ी प्यारी जगह थी। और वॉक करने के लिए, यानी आप वॉक करते, मौसम अच्छा है तो आप वॉक करते हुए चले जाओ और घूमो फिरो। ओल्ड टाइम पे जितने भी हाउसेज और वो जगह होती है, तो नहीं है। और इधर पीछे ओह माय गॉड, तो प्यारा लग रहा है, पर वो लॉक्ड है ना। देखो, ओपन करो, दो गौरबा लॉक होगी। This Kacha house. Remember you said that they take sticks? यहाँ मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी मेरे बाल बुरे लग रहे हैं, और उसने दिल रखने के लिए भी नहीं कहा कि नहीं बुरे नहीं लग रहे। बच्चे वाकई मन के सच्चे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी छोटे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे कि खाने पीने, अगर किसी को भूख शॉपिंग करते लगे तो आपको खाने पीने का भी अच्छा वैरायटी मिल जाती है। तो ये बस इस तरह ही डिफरेंट चीज़ें थी। मोस्टली तो इधर यूएई कल्चर के हिसाब से ही थी, क्योंकि वो मुझे लगता है उन्होंने टारगेट ही टूरिस्ट को किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ें इधर रखी हुई हैं ताकि जो टूरिस्ट आते हैं तो वो इस जगह पे घूमते फिरते हैं। ये कौन सा कश्मीरी क्या प्राइस है इसकी? इस जगह पे खुस्से वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी बड़ी आराम से मिल जाती हैं। अक्सर ईद पे हम यहाँ ही आते हैं और बच्चों के लिए अगर खुस्सा या ट्रेडिशनल चप्पल वगैरह लेना हो तो यहाँ से बड़ा इजीली मिलता है। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल क्रीक के साइड में है, तो बोट्स वगैरह भी चलती रहती हैं यहाँ पे। अगर आपने रोड के दूसरी साइड में जाना हो तो आप यहाँ पे जो बोट्स हैं वो टैक्सी के तौर पर यूज़ होती हैं, तो उन पे आप लेकर जा सकते हैं दूसरी साइड पे। तो हम भी पहले यही प्लान कर रहे थे कि यहाँ से हम उस साइड पे जाएं, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी क्यू थी राइड लेने के लिए। राइड नहीं थी बेसिकली, वो तो एज अ टैक्सी, एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसे यूज़ करते हैं, तो वो हमें काफ़ी टाइम लग रहा था। लेकिन हमने सोचा छोड़ो नहीं जाते,
और जस्ट हमने तो एज अ राइड ही लेना था, उधर से जाके वापस इसी जगह पे आ जाना था, एक राइड से जाना और एक से आ जाना। फिर यहाँ पे लोग अक्सर बर्ड्स वगैरह को कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परिंदे होते हैं, इस तरह उड़े होते हैं। ये जगह मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे हम इधर बहुत ही रेयर आए हैं, बहुत ही कम आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बाज़ार सा होता है, कुछ ख़ास करने को नहीं होता, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे आना और पार्क करना बड़ा मुश्किल काम है, इस वजह से आने से ना अवॉइड ही करते हैं मोस्टली हम। तो यहाँ पे ये है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी अगर करनी है करें, और एक साइड पे पानी है और परिंदे हैं और अच्छा सा मौसम है और सनसेट हो रहा है, तो बिल्कुल वॉक ही इतने मज़े की लगती है। यहाँ से आप प्रॉपर वो बाज़ार स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे आपको हर तरह के मसाले और हर तरह की जो इस तरह की चीज़ें होती है ट्रेडिशनल, वो मिलेंगी। ट्रेडिशनल कपड़े भी, और आपको अपने इलाके के भी, अपने कंट्री के भी जो जूते और इस तरह की चीज़ें होती हैं, कपड़े वगैरह, वो भी मिल जाते हैं। तो इस जगह की वाइब ना मुझे जो टर्की में ग्रैंड बाज़ार है उससे भी मिलती जुलती लगती है। इसका आप ऊपर छत देखें, रूफ़ भी इतना मज़े का उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि यकीनन समर में, अभी तो मौसम अच्छा है तो फ़ील नहीं होता, लेकिन समर में तो अच्छी खासी गर्मी होती होगी, तो उन्होंने इस जगह को कवर किया हुआ है। ये देखिए कारपेट्स और रग्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी और मज़े की थी। शॉपिंग के लिए वाकई बड़ी बेस्ट प्लेस है। ये मसाले वगैरह और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। This is basketball. मेरी बेटी को लग रहा था ये बाथ बम्स हैं जो अक्सर पानी में डाल के बाथ वगैरह लेने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इतने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइस और इस तरह की चीज़ें थी जो मुझे भी कंफ्यूज कर रही थी। ये कितने का? आगे वाला कौन सा? 70। अच्छा। बाकी ये सब 50 के हैं? बस सिर्फ ये 50 के? क्यों सारे एक ही तरह के उसमें ऐसे नहीं करो ना, इससे नहीं करो बेटा। अच्छा चलो ठीक है, मैं आगे देख के फिर करती हूँ। ये भाई असल लेदर है। कौन सा, ये गोट का या गोट का? कितने का ये वाला? कहाँ का ये, कहाँ कितने का? अच्छा। स्पाइसेस पता नहीं, ये आप ये क्या चीज़ है? क्या चीज़? फूड ही है, कुछ स्पाइस ही है? अच्छा, मुझे पता लग गया, तो मैंने तो इसको पाउडर में ही देखा। ये कपड़ों को, वाइट कपड़ों को यूज़ करते हैं वॉश करने के बाद। जब उसको पानी में डालते हैं ना, ब्लू ब्लू सा हो जाता है। अच्छा, गेस्ट मेरी बेटी इतनी सरप्राइज हो रही थी कि शॉप वाले ने गेस कर लिया कि आप पाकिस्तान से हो। मुझे हंसी आ रही थी उसकी बात पे कि आपके फेस से ही लग रहा था पता। यहाँ से हमने लिए थे ना, खुद से याद है? यहाँ से लिए थे ना, याद नहीं है? इस शॉप से लिए थे ना। और अब फिर लॉस्ट हो जाओ। और अब यहाँ से हमने लिए थे ना खुद से। आगे मैं वैसे आज इस बाज़ार में कुछ ख़ास शॉपिंग करने नहीं आई थी। मुझे बेसिकली एक वॉल हैंगिंग चाहिए थी जो मैं बड़े स्पेसिफिकली ढूंढ रही थी, जो मुझे अंदाज़ा था कि और तो कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तक तो मुझे नहीं मिली और मैं उसी के लिए काफ़ी देख रही थी। एक दो उससे मिलती जुलती मिली, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। तो बस फिर उसी चक्कर में हम चल रहे थे और शायद आज हमारा लकी डे नहीं था। देखें कितनी ज़्यादा बाज़ार में डिफरेंट तरह की स्पाइसेस और चीज़ें, और अभी पहले भी मैंने आपको दिखाए थे कितने ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक भी थे, सही काम वाले और इस तरह के। अगर कोई दुबई आए टूरिस्ट
और उसे इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर यहाँ आए। फिर हम आगे यहाँ की मशहूर और मकबूल पकौड़ों और समोसों वाली शॉप पे। क्या पकौड़ा डाला? पकौड़ा इधर दो चीज है, 3 वेज, 2 का पकौड़ा। कितने पकौड़ा? 2 का। अच्छा ठीक है, ठीक समोसा है। नहीं ये वाला नहीं, चिकन समोसा, पराठा। एक चिकन समोसा डाल दो, ये 2। हिमालयन मोमोज, हिमालयन प्लेट दे लो। अच्छा प्लेट चाहिए मुझे। हिमालयन मोमोज नया स्टाइल। मोमो होता है हिमालयन। देखो और चटनी इधर भी डलवा दो। वो इमली वाली किधर? नो नो मैंने इधर ये एक टेबल और रख लेती हूँ। दिख रहा है, ले ना वो चटनी यहाँ पे थोड़ी सी डाल दो। बस ये इतनी तंग गली थी और कभी कभी ऐसे रोड साइड पे खाई हुई चीज़ें भी बड़े मज़े की लगती हैं। उसका जो एक फ़ील होता है ना वही डिफरेंट होता है। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें भी बड़े मज़े की लगती हैं। वो कहते हैं ना गो विद फ्लो, जैसा आपका इस वक्त टाइम और माहौल एरिया में हो तो आप उसी के मुताबिक वो चीज़ करो तो आपको ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। तो ये इतनी तंग जगह थी, कोई इनके पास टेबल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बस इसी तरह स्टूल्स पे बैठे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और ले रहे हैं। बस मुख्तलिफ़ किस्म का ही माहौल था, बड़ा मज़े का था। फिर बस वहाँ से हम फ्री हुए और आगे अब हमारा ऑलमोस्ट आज का जो ट्रिप था वो ख़त्म ही था, लेकिन बस हम देखते जा रहे थे चीज़ें और खुस्से वगैरह और इस तरह की सब चीज़ें। यहाँ पे बैग पता प्रिंट करते हैं, ये वाली जो भी कैप पे चीज़ें हैं ना इनको किधर अच्छा देखो ये आप ही की तरह के ब्रेसलेट हैं, इनसे आप खुद भी तो बना सकते हो। कितने प्यारे। Either which one you like? I like this. I like the butterfly. मनी भी शायद पड़े मुझे। और अब साथ चलो, घूम जाओगी। अगर इस मार्केट के बारे में मैं बताना चाहूँ तो वो यही होगी कि यहाँ पे आपको स्पाइसेस मिल जाएंगी बहुत तरह की, घर से रिलेटेड जितने भी डेकोरेटिव आइटम है ना वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, बहुत डिफरेंट और अच्छे किस्म के। और साथ में अगर आपने अबाया वगैरह या ट्रेडिशनल ड्रेसेस लेने हैं तो वो भी, या शॉल्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में भी मिल जाएंगी आपको। और अगर आपने कुछ भी नहीं लेना तो वैसे भी इस इलाके में आना और वॉक करना, चीज़ों को देखना, मे भी आप कुछ ले ही लें, वो भी एक बड़ा एंटरटेनिंग काम है। आप यहाँ पे आके जो शुगर केन जो जूस है वो पिएं या कोई चाय वगैरह ले लें, पकोड़े शकोड़े खाएं, बस ऐसे ही करके अपना टाइम भी पास कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट हैं या वैसे ही यहाँ पे आना चाहते हैं और राइड ले लें बोट की, बस दैट्स इनफ। और बोट की राइड भी मेरा ख्याल है 2 दिरहम या 1 दिरहम की पर पर्सन राइड है, यानी बहुत ही मज़े का ट्रिप रहेगा आपका। कौन सी रॉक है ये कोई स्पेशल कोई रॉक है, ये क्या है? ये वैसे ही है डेकोरेशन कोई जी। हाँ 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 अच्छा। टी पॉट नहीं, पीकॉक। पागल, हाँ क्या समझ रही मैं कह रही हूँ टी पॉट। गिरा लो।
उसके बाद ऑलमोस्ट हम उस बाज़ार से तो बाहर निकल आए थे। सामने एक आइसक्रीम वाली शॉप थी, तो बच्चों ने कहा वहाँ पे बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, आइसक्रीम वगैरह बच्चे खा लेंगे और यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी देर उस व्यू को और इन्जॉय कर लूँगी। बिल्कुल ही ज़बरदस्त किस्म का क्रीक था, बोट्स वगैरह आ रही थी जा रही थी, बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। सो कुछ देर हम लोग बैठ के यहाँ पे जितनी देर में बच्चे वगैरह आइसक्रीम खा रहे थे। अच्छा, इस ट्रिप में एक और मज़े की बात ये हुई कि थ्रू आउट इस पूरे टाइम में मेरा बेटा स्टॉल में सोया रहा। अगर वो जाग रहा होता तो शायद हमारे लिए मुश्किल होता, क्योंकि वो बैठता ना, इधर उधर भागता, और बच्चों को पकड़ना, उनको पीछे पीछे भागना, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जो अच्छा खासा इन्जॉय करना होता है ना, वो फिर बंदा नहीं कर सकता अगर बच्चे, छोटे बच्चे भाग रहे हैं इधर उधर। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट बात होगी कि वो सो रहा था। अच्छा, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये बोट्स वगैरह जो हैं, इसको बेसिकली अबरा कहते हैं, और ये यूई वाटर टैक्सीज़ या यूई बोट टैक्सीज़ की तरह ही के नाम से ये मशहूर हैं। बेसिकली लोग यहाँ पे काम करने वाले जो होते हैं वो उसको एज अ टैक्सी इस्तेमाल करते हैं यहाँ से वहाँ रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ उनको लेके आने का बड़ा मसला होता है पार्किंग का। तो मोस्टली लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आना प्रेफर नहीं करते, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो स्पेशली जो लोग यहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं, शॉप्स वाले हो गए या किसी रेस्टोरेंट्स वाले लोग जो भी हैं। जैसे यहाँ पे जगह जगह उन्होंने ऐसी चीज़ें जो उनके ओल्ड टाइम में इस्तेमाल होती थी ना, यूएई कल्चर में फ़िशिंग वगैरह करना और ये सब, वो जगह जगह उन्होंने बनाई हुई है कि पूरा विलेज ही उन्होंने ओल्ड मेमोरी को टच किया हुआ है। पानी किस तरह वो रखते थे, तो मुझे बच्चों को दिखाने बताने में बड़ा ही मज़ा आया, उनको चीज़ें बताने में, क्योंकि वो पढ़ते हैं अपने यूएई के कल्चर से रिलेटेड। ऐसे डैडी चले गए। ना करो, बंद करो उसको, ये उनका कोई कपबोर्ड सी बनी हुई है, पता, डॉल्स का हाउस नहीं। अच्छा आओ, ये मुझे गुजरते गुजरते बस नज़र पड़ी। वैसे तो ये जो हैं वॉल हैंगिंग्स ये तो हर जगह ही मिल जाती हैं, लेकिन ये यहाँ पर उन्होंने ट्री के साथ लटकाई हुई थी। इतना खूबसूरत ये जगह इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझसे रुकने नहीं हुआ। मैं बाहर रोड से चलती हुई वापस अंदर आई और इस जगह पे कुछ देर मैंने इसको देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उन्होंने सब इस ट्री के साथ हैंग की हुई थी, तो जो ये जगह की खूबसूरती थी ना वो बहुत ज़रूरी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह की मोरक्कन लाइट्स हैं या ये टर्किश लाइट्स हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये लाइट्स भी जो लैम्प्स हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलती हैं। कौन सी वाली टीचर को? टीचर ये बातें भी करती रहती हैं। खैर, आज का व्लॉग और आज का दिन ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग वगैरह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।